तुला राशि वालों, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। आपकी जिंदगी का एक ऐसा गुप्त रहस्य खोलने वाला हूं जिसे सुनकर आपके दिमाग की नसें फट जाएगी। आखिर आप भी यही कहेंगे कि हे भगवान, मेरी किस्मत में इतना बुरा दिन कैसे आ गया। मैंने तो हमेशा सबके साथ अच्छा किया है, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, कभी किसी को कष्ट नहीं दिया है, किसी को तकलीफ तक नहीं दी है, तो फिर मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। ये विचार आपके मन में आएगा, क्योंकि मित्रों एक ऐसी घटना आपके साथ घटने वाली है जो आज से पहले आपकी जिंदगी में कभी नहीं घटी होगी। देखिए, बाबा जी ने आपका गुप्त पर्चा बना दिया है। अब इस पर्चे में आपकी जिंदगी सकारात्मक बनेगी या नकारात्मक बनेगी, यह सुनना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। देखिए मित्रों, आपके हर एक प्रश्नों का जवाब मैं लेकर आ गया हूं। आप जो इतने समय से सब दूर खोज रहे थे, तो आपकी वही खोज आज समाप्त होगी और आपके जीवन का हर एक क्षेत्र, आपके जीवन के हर एक प्रश्न, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र, आपके जीवन के हर एक जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मित्रों देखिए, इस वक्त दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है। उस कुंडली के षष्ठम भाव में राहु विराजमान है और कुंडली के तृतीय भाव में मित्र शनिदेव अपनी क्रूर दृष्टि लेकर आपके समक्ष बैठे हुए हैं और वही कुंडली के षष्ठम भाव में मित्रों केतु की उपस्थिति भी प्रदर्शित हो रही है। अब देखिए मित्रों, ऐसी ग्रहों की दिशा, ऐसी नक्षत्रों की चाल, यह महज कोई सहयोग नहीं है, बल्कि साफ साफ शब्दों में मैं आपको बता देता हूं कि ये तीनों ग्रह इस वक्त मिलकर आपके लिए एक घटना का निर्माण कर रहे हैं। और वह घटना क्या होगी ये जाएंगे हम आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अंतिम अनुरोध है कि यदि आपके मन में अगर किसी बात को लेकर शंका है, आपके मन में लेकर अगर किसी बात को तनाव है, तो देखिए इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना। क्यों मत देखना? क्योंकि ये वीडियो इतनी कड़वी सच्चाई के साथ मैं बता रहा हूं कि वह सच्चाई आप सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि महज यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, यह महज कोई साधारण राशिफल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी का वही आईना है जिससे तुम नजरें तक नहीं मिला पा रहे हो। तो आज मित्रों मैं वही आईना तुम्हारे सामने खोल रहा हूं, तुम्हारे सामने रख रहा हूं। अगर हिम्मत है सच्चाई सुनने की, अगर हिम्मत है सच्चाई सहन करने की, तो इस वीडियो में आगे की तरफ बढ़ना। देखिए मित्रों, आपके जीवन में आपने पिछले समय में बहुत चीजें खोई हैं, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। आपने कुछ रिश्ते खोए हैं, कुछ पैसे खोए हैं और कुछ ऐसी इच्छाएं और ऐसे सपनों को आपने टूटते हुए देखा है जिनके कारण आपकी जिंदगी एक उत्तम बनने वाली थी। लेकिन देखिए मित्रों, हर सबक हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाता है। आज के समय में इंसान सबसे ज्यादा दुखी के कारण है उम्मीद के कारण। जी हाँ मित्रों, आज के समय में इंसान हर किसी से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। अगर वह नौकरी कर रहा है तो नौकरी से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, मेरी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन जब वही नौकरी उसके सपनों को पूरा नहीं कर पाती है, उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाती है, तो लोग उन चीज से भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। दूसरी चीज है मित्र, अगर मान लीजिए कि आप किसी का प्यार पाना चाहते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से विवाह करना चाहते हैं, क्या आपको पता है कि जिस व्यक्ति के साथ तुम जुड़ रहे हो, क्या वो व्यक्ति तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या वो व्यक्ति तुम्हारा अंत समय तक साथ देगा? नहीं, क्योंकि संसार में मित्रों कुछ भी स्थायी नहीं। देखिए, कलयुग चल रहा है, मैंने आपको 1000 बार समझाया है। आज के समय में कोई भी इंसान दिल से जुड़ता नहीं है, बल्कि हर इंसान दिल से खेल कर जाता है, भावनाओं को चकनाचूर कर देता है और भावनाओं में बहकर ही आपने अपनी जिंदगी को कई बार इस हद तक तोड़ा है कि आप उसे अभी तक नहीं जोड़ पाए हैं। देखिए, अपनी जिंदगी से आप समझौता बिल्कुल मत कीजिए। जो है स्पष्ट है मित्रों कि जहां आपने समझौता किया, अपने मन को मारा, आप वहीं पर दबकर रह जाएंगे। बता देता हूं कि जो हुआ है उसे भूलने की कोशिश करें। कई बार जो हमारे जीवन में पुरानी नकारात्मक घटनाएं घटती है, तो हम अपने अतीत में ही खोए रहते हैं। इंसान की सबसे बड़ी आदत क्या है? अतीत में खोए रहने की। और केतु इस वक्त आपके अतीत पर ही आपको सबसे ज्यादा पछतावा महसूस करवाएगा, क्योंकि केतु की दृष्टि इस वक्त मित्र उतनी शुभ नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। केतु आपके मन में सबसे पहले भ्रम की स्थिति पैदा करेगा, आपको किसी भ्रम में उलझाकर रखेगा और आपसे कुछ ऐसे निर्णय ले पाएगा जो पूरी तरह से झूठे होंगे, पूरी तरह से नकारात्मक होंगे और वो निर्णय तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचवाएंगे। तो बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपने अतीत से अपना पीछा छुड़वाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना है। अगर तुम्हें बढ़ना है तो आगे की ओर बढ़ो, 2 कदम आगे की ओर बढ़ाओ, लेकिन पीछे की तरफ मुड़कर मत देखना इन 24 घंटों में, क्योंकि शनिदेव भी केतु के साथ मिलकर तुम्हारी जिंदगी उथल पुथल में लगे हुए हैं। तो बता देता हूं कि देखिए मित्रों, शनिदेव का सीधा सा हिसाब है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ये बात आप भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि देखिए, जब इंसान की कुंडली में शनिदेव शुभ फल देता है तो इंसान के जीवन में अपने आप ही सुख की बरसात होने लगती है। जब शनिदेव को इंसान प्रसन्न करने जाता है तो इंसान कौन से कर्म करता है? दान पुण्य करता है, लोगों की सेवा करता है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करता है। ये सब चीजें आज के समय में कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। देखिए मित्रों, शनिदेव को सिर्फ 3 चीजों से प्रेम है। पहला है दान पुण्य, दूसरी है मान सम्मान और तीसरी है मित्रों के किसी का दिल ना दुखाया जाए। साथ ही मित्रों देखिए, गलतफहमियों का शिकार होना आपकी सबसे पुरानी आदत है। आप हर बार गलतफहमियों में आकर ही अपने जीवन के निर्णय लेते हैं, गलतफहमियों में आकर ही आप गलत फैसले लेते हैं। और आपको मैं इतना जरूर बता देता हूं मित्रों कि अपने आप को सबसे पहले तो तुम्हें उन माहौल में डालना है जिन माहौल में तुम्हें खुशी मिलती है, उन लोगों से खुद को जोड़ना है जो लोग तुम्हारी खुशी का कारण बने। हालांकि देखिए मित्रों, आज के समय में रुलाने वाले हर मोड़ पर आपको मिल जाएंगे और ये शुरुआत होगी आपके घर से ही। आपके घर के सदस्य इस वक्त कुछ ऐसी पुरानी बात बाहर लेकर आएंगे जिस वजह से पूरे परिवार का मन दुखी होगा। अब देखिए, जब मन दुखी होगा तो हमारा मन दुखी होता है तो हम जरूर होते हैं, बिलखने लगते हैं। आपको कमजोर नहीं पड़ना है, भावनाओं में नहीं बहना है, किसी भी जिंदगी का एक ही असूल रखना है। मित्रों, अगर आप वो जिंदगी परिवार में जी रहे हैं, अगर आप वह जिंदगी व्यापार में जी रहे हैं, अगर आप वह जिंदगी प्यार में जी रहे हैं, तो भावनात्मक निर्णय बिल्कुल भी मत लेना। हर समय सिर्फ प्रैक्टिकल होकर सोचना।
क्योंकि देखिए, प्रैक्टिकल होना यानी कि वास्तविक होना, तो वास्तविकता में क्या वह जीवन आपके लिए सही है जो जीवन आप जीना चाहते हैं? क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि हमारा सिर्फ मन बहलाने के लिए झूठे वादे, झूठी उम्मीदें, झूठे दिलासे हमें देते हैं। ये बात आप भी जानते हैं और कई बार ये चीज आपने भी कई लोगों के साथ की होगी। जरूरी नहीं है कि लोग आपके साथ करें, आपने भी कहीं बाहर कुछ ऐसे झूठे वादे किए होंगे, किसी को ऐसे झूठे दिलासे दिलाए होंगे जो आप अभी तक भूले नहीं है। तो देखिए, जो कर्मों का बीज आपने बोया है उस कर्मों का फल तो आपको भुगतना पड़ेगा, उस कामों का फल आपको काटना पड़ेगा। तो बता देता हूं मित्रों कि आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पीछे वाली जिंदगी को तुम्हें भूलना पड़ेगा। यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। देखिए मित्रों, इंसान का जब दुर्भाग्य का समय शुरू होता है तो इंसान की मति सबसे पहले बिगड़ने लगती है। सबसे पहले जो इंसान का दुर्भाग्य होता है वह उसके मस्तिष्क यानी कि उसके दिमाग पर गहरा असर डालता है। दूसरी चीज है मित्रों कि जब इंसान का दुर्भाग्य बदलता है तो उसके घर परिवार में क्लेश बढ़ने लगते हैं, भाई बहनों के बीच में खट्टी मीठी खटास पड़ने लगती है, मनमुटाव अपनी जगह बना लेता है। जब भी मित्र दुर्भाग्य की तैयारी होती है तो बता देता हूं कि इस वक्त मैंने जो 3 ग्रहों का महासहयोग बताया है आपको, तो अर्ध समय में यानी कि समय के दूसरे पक्ष में वही 3 ग्रह आपकी किस्मत चमकाएंगे, वही 3 ग्रह आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में देंगे। और मित्रों, इस वजह से होगा ये कि आपके घर में और आपकी जेब में मां लक्ष्मी और कुबेर देव का फिर से वास होने लगेगा। क्योंकि मित्रों देखिए, इस वक्त आपके ऊपर ग्रहों की छाया सकारात्मक भी पड़ेगी और नकारात्मक भी पड़ेगी। सकारात्मक पड़ेगी तो आपकी ही गलती से पड़ेगी, और आपकी गलती क्या है वह तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो बता देता हूं मित्रों कि आने जाने वाले लोगों से आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है। अपनी जिंदगी में जो लोग आए उनका तहे दिल से वेलकम कीजिए, और जो लोग गए उन्हें आप बेझिझक अलविदा कीजिए। क्योंकि जो इंसान तुम्हारा होकर भी तुम्हारे साथ रह सका वो इंसान तो तुम्हारा था, लेकिन जो इंसान तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा नहीं हो सका तो उस इंसान के ऊपर ना तो आपको समय ही व्यर्थ करना है और ना ही अपनी भावनाओं व्यक्त करनी है। क्योंकि अगर तुम अपनी जिंदगी का तमाशा बनाने लग गए तो लोग तुम्हें हल्का समझने लगेंगे, और लोग हल्का समझने लग गए तो हर कोई व्यक्ति आकर तुम्हारी फायदा उठाने लगेगा, तुम्हारी जिंदगी से खेलने लगेगा। तो क्या तुम्हें अपनी जिंदगी खेलने लायक बनानी है या फिर तुम्हें उसी खेल का खिलाड़ी बनना है? ये आपके हाथ में। मित्र देखिए, व्यापार को लेकर आज के समय में हर इंसान परेशान है। इंसान क्यों परेशान है? क्योंकि व्यापार इंसान सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, मोटा पैसा कमाने के उद्देश्य से करते हैं, लेकिन जब कई बार वह चीजें हमारे जीवन में नहीं हो पाती हैं, जब जो हम सोचते हैं तो इस वजह से हमारा मन बहुत दुखी होता है। लेकिन मित्र देखिए, कचरे का भी समय बदलता है तो आप तो फिर भी एक इंसान है। यानी कि आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप बार बार एक ही जगह पे कुआं खोदेंगे तो वहां से तुम्हें पानी जरूर मिलेगा, चाहे कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन अंत भला तो सब भला। लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा कुआं यहां खोदा, थोड़ा सा कूदा वहां, थोड़ा सा वहां खोदा। इस वजह से मित्रों हमें वह लाभ नहीं मिल पाता है जो लाभ हम चाहते हैं। अगर आप कोई धंधा कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपको एक ही क्षेत्र में अपना योगदान देना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। देखिए मित्रों, जब हम अपनी असल जिंदगी में अपने आसपास देखते हैं तो कई बार हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो महज थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। उनके पास बंगला गाड़ी कुछ ही दिनों में हो गया। तो आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो अपने कामों को बिल्कुल साफ सुथरा रखा, अपनी नीयत को बिल्कुल साफ सुथरा रखा। उन्होंने कभी अपने मन में यह नहीं सोचा कि ये इंसान गिर जाए, वो इंसान गिर जाए। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि इसकी जिंदगी में ये आगे बढ़े, उसकी जिंदगी में वो आगे बढ़े, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। क्या ये सोच तुमने आज तक अपनी जिंदगी में रखी है? नहीं रखी है। तुम हमेशा जलते आए हो अपने ही लोगों से। किसी ने कोई बड़ा काम किया तो तुम उसकी करने लग गए, अपने रिश्तेदारों के पास जाकर उसकी बुराई करने लग गए कि अरे उसने तो 2 नंबर से पैसा कमाया है, अरे उसके पास तो बाप दादा की जमीन है, जायदाद है, वो उसे क्यों मिली है? उसके पीछे भी कारण है कि अगर उस इंसान के कर्म अच्छे थे तो उस इंसान को बिना मांगे ही सब कुछ मिला, उस इंसान को बैठे बैठे ही सब कुछ मिला। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि लोग अपने बाप दादा के पैसों पर करते हैं, सपने पूरे करते हैं, तो वो उनकी किस्मत में था, वो उनके भाग्य में था। और भाग्य और किस्मत किस चीज से शुरू होती है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत से और कर्म से। बता देता हूं मित्रों कि आपके ऊपर पूर्वजों की कृपा बहुत जल्दी होने वाली है और आपके ऊपर कुल देवी देवता भी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। क्योंकि बता देता हूं मित्रों कि आपने पिछले समय में जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका शुभ फल आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। अर्थात पहला कर्म यही है कि मित्रों, आपने आज से लगभग 2 से 3 महीने पहले किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का दान किया था। क्या आपने किया था? किसी गरीब व्यक्ति को आपने मित्रों वस्त्र का दान किया था। तो अगर आपने जाने अनजाने में ही सही लेकिन कुछ अच्छे पुण्य नवरात्रि के समय किए थे तो उसका फल आपको मित्रों आने वाले समय में मिलने वाला है। बता देता हूं मित्रों कि आपकी कुछ गलतियां हैं जो आप अन्य लोगों से छुपा रहे हैं। बता देता हूं कि उन गलतियों को छुपाना किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं तो रिश्तों को सुधारने के लिए आपको गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। जो गलतियां आपने की है उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, गलतियां एक्सेप्ट करने से और झुकने से अगर रिश्ते बच रहे हैं तो बिंदास बचाइए। क्योंकि जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, जो रिश्ते सच्चाई से पनपते हैं, उन रिश्तों में आज के समय में मित्रों आप जी जान झोंक दीजिए। क्योंकि अपनापन लगाना बहुत जरूरी है आपको, वरना आज के समय के रिश्ते तो आप सभी देख रहे हैं कि लोग शादी विवाह करके एक एक रात में उन रिश्तों को तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं? क्योंकि वे रिश्ते उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाते। अक्सर आप भी अपने आसपास देखते ही होंगे कि आए दिन कभी पति पत्नी में विवाद होता है, 2 पक्ष लड़ रहे हैं, तीसरे पक्ष की एंट्री हो जाती है तो वही एंट्री 2 लोगों की जिंदगी खराब कर देती है। देखिए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होना आम बात है, स्वाभाविक सी बात है। जब आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो पूरे मोहल्ले को जाता देते हैं, और जब आप अपने प्रेम प्रसंग चलाते हैं तो कितने गुप्त तरीके से चलाते हैं। तो ठीक उसी तरह मित्रों, अगर आपको एक बेहतर जीवन की तलाश करनी है तो आप लोगों को कम बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि आप जितना लोगों को कम बताएंगे आपकी खुशियां उतनी ही बढ़ेगी। मित्रों, बता देता हूं कि आपके जितने भी दुश्मन इस वक्त सक्रिय होकर आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो उन दुश्मनों का भी सर्वनाश होगा जो व्यक्ति आपसे बोलता नहीं था, जो व्यक्ति हमेशा आपको छोटा समझता था कि अरे इसकी औकात क्या है, ये तो 2 कौड़ी का चपरासी है,
इसकी तो 2 कौड़ी की छोटी सी दुकान है, ये जो 2 कौड़ी का काम करता है। इस तरह की बातें जो दुश्मन आपको बोल रहे थे, अब वो ध्यान रखिएगा कि वो दुश्मन कोई भी हो सकते हैं। कोई रिश्तेदार हो गया, कोई घर का व्यक्ति हो गया, कोई मित्र हो गया। ऐसे लोग आपको आज के क्षेत्र में मित्र हर दिशा में मिल जाएंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास घमंड होता है अपनी पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने मान सम्मान का। तो वही व्यक्ति मित्रों आपको दूसरी तरफ बदनाम करेंगे, वही व्यक्ति आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, क्योंकि मैं बता देता हूं मित्रों कि आने वाले 24 घंटे में पूरे मोहल्ले में आपको मिठाइयां बांटना पड़ेगी, क्योंकि आप इतनी तरक्की करेंगे शनिदेव की कृपा से कि घर घर में आपकी और आपके परिवार की चर्चा होगी। देखिए मित्रों, जो लोग तुमसे जल रहे थे ग्रहों की चाल, उन लोगों को भस्म करके रख देगी, और जो लोग तुम्हें बदनाम करने पर लगे हुए थे वही लोग तुम्हारे गुणगान गाएंगे। बता देता हूं कि ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अरे गुरुजी तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, लेकिन मैंने आपको शुरू ग्रहों की चाल बताई है मित्रों, और वह ग्रहों की चाल कोई साधारण चाल नहीं। मैंने अब तक आपको सिर्फ नकारात्मक घटनाएं बताई हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हो रहा है ना। देखिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं है। ये बातें सच में जरूर पूरी होगी जब तुम अपनी मेहनत पर विश्वास रखोगे और अपने कर्मों पर विश्वास रखोगे। क्योंकि जब हम कोई कर्म करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, तो हमारी आत्मा एक आवाज जरूर निकालते हैं कि अरे रुक जाओ, ये कर्म सही नहीं है, ये मेहनत सही दिशा में नहीं जा रही है। तो हमें उस वक्त अपने अंदर की आत्मा को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि अंदर की आत्मा को सुनने से हमारा कल्याण एक ना एक दिन जरूर होगा। देखिए मित्रों, एक समय ऐसा शुरू होगा कि आपको धीरे धीरे इस बात पर यकीन होगा कि हर कोई तेरा सच्चा साथी नहीं है। हर कोई जिस पर तू भरोसा कर रहा है एल, वह तेरे भरोसे का बिल्कुल भी मित्रों साथी नहीं है। बता देता हूं कि जिन लोगों पर तू आंख बंद करके भरोसा करता रहा, वही सबसे पहले सवाल खड़े करेंगे। तेरा कोई मजाक उड़ाएगा तो कोई तुझे कमजोर समझेगा, और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होगा कि तू कुछ भी नहीं कह पाएगा, क्योंकि तू सच जानता है लेकिन समझाने की ताकत नहीं बची। ध्यान देना कि अगले कुछ दिनों में नींद बिना वजह टूटेगी, दिल भारी रहेगा बिना कारण के, और मन बार बार कहेगा कि सब छोड़ दूं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, और तू हार भी सकता है। मित्रों, बता देता हूं कि अगर अपने अंदर की आवाज को फिर से दबा दिया, तो ये दौर तुम्हें सिखाने आया है कि हर कोई साथ नहीं चलता है, और हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती। पैसे, रिश्ते, सम्मान, तीनों को एक साथ पकड़ने की कोशिश में आप खुद को खो बैठोगे, और ऊपर से आप ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं थक चुका हूं। देखिए, आपको बता देता हूं कि आपके अंदर एक डर बैठ गया है कि अगर आप रुका तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप रुके नहीं तो खुद से ही छूट जाएंगे। आने वाले समय में एक फैसला आपके सामने आएगा जो आसान दिखेगा, लेकिन बहुत खतरनाक होगा, और अगर आपने सिर्फ फायदा देखकर हां कर दी तो उसका नुकसान सालों तक उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा आपको एक ही चीज बताते आया हूं कि कभी भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें। जिस अक्सर लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें कोई नई गाड़ी खरीदनी है, 4 व्हीलर खरीदनी है, तो जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं। जल्दबाजी में मित्रों वो कोई ऐसी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं जैसे कर्जे की बीमारी हो गई, जैसे आपके घर में मनमुटाव की बीमारी हो गई, रिश्ते टूटने की बीमारी हो गई। ये एक तरह की बीमारी है जो अचानक हमारा घर, हमारा शरीर, हमारा जीवन पकड़ लेती है। तो आपको मैं बता देता हूं, मित्रों की सोच समझकर आप अपने जीवन में आगे के फैसले लें, क्योंकि फैसला करना बहुत जरूरी है। अगर तुमने समय रहते फैसले नहीं लिए तो तुम्हारी जिंदगी के फासले हो जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में अपने नजदीकी लोगों के साथ आपको मेल मिलाप बढ़ाना पड़ेगा। मेल मिलाप बढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना रहेगा मित्रों इस वक्त कि आप अपनी जिंदगी का एक अलग आईना बनाएंगे, और उस आईने में मित्रों आप खुद को हंसता हुआ देखेंगे, और जब अपना खुद को हंसता हुआ पाएंगे, और यही आईना है जो तुम काफी लंबे समय से देखने को तरस रहे थे। देखिए मित्रों, आपको मैं एक बहुत छोटा सा कुत्ते का गुप्त उपाय बता रहा हूं कि यदि आपने इस गुप्त उपाय को कर लिया तो आप इतने मालामाल होंगे, आपकी हर खुशी आपके कदमों में होगी। चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे प्यार से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, हर चीज में ये उपाय जरूर असर करेगा। देखिए मित्र, इस उपाय में आपको सिर्फ मन शांत रखना है, सोच सकारात्मक रखनी है, और किसी को करने के उद्देश्य से ये उपाय नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा कि आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। वो चीज क्या होगी? वो चीज बहुत साधारण होगी, और आपको आप ही के घर में आसानी से मिल जाएगी। सुनिए कि आप जब अपने घर में रोटी बनाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हिंदू सनातन धर्म में पहली रोटी गाय की निकाली जाती है और आखिरी रोटी कुत्ते की निकाली जाती है। ये लगभग हर घर में होता है। अगर नहीं होता है तो आप भी अपने घर में आज ही से ये करना शुरू कर दें। पहली रोटी जो आप निकालते हैं उसे गाय को दीजिए, और जो आखिरी रोटी बनती है उसे कुत्ते को दीजिए। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है कि जब आप कुत्ते को रोटी देने जाए तो आपको उस सादी रोटी के साथ थोड़ा सा हल्दी का एक अंश रख देना है। चाहे हल्दी का दाना रख दो, चाहे पीसी हुई हल्दी रख दो, चाहे हल्दी की गांठ रख दो, या कुछ भी रख दो, आपको उस हल्दी के साथ रोटी कुत्ते को देना है। आप चाहे तो जब रोटी का आटा गुथ रहे हो तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, रोटी के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, और उसकी रोटी बना लीजिए। देखिए, हल्दी जो है वह रोगनाशक होती है, और कुत्ते के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तो आपको ऐसे कुत्ते को ढूंढना है जो थोड़ा सा चंचल हो और अच्छी तरह से व्यवस्थित हो। ऐसे कुत्ते को आपको वह रोटी खिलानी है हल्दी वाली। तो इससे होगा ये कि आपके शरीर में अगर भारी से भारी रोग है तो उस रोग का भी मित्रों जड़ से समाधान होगा। और अगर आपका प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपका प्यार आपको मिलेगा। आपके विवाह के योग जल्दी बनेंगे, और आपके परिवार में संतान सुख की प्राप्ति भी अवश्य ही बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बना देते हैं। तो इन उपायों को आप एक बार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताया गया राशिफल, भविष्यवाणी और चमत्कारी उपाय पसंद आए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चराय मां अवश्य ही लिख दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा।